बोलना था उसके सामने बोलने लग जाता है व्यक्ति, और जिसके सामने असत्य बोलना नहीं था उसके सामने असत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति। कई बार तो माताजी ही पत्नी लगने लग जाती हैं, पिताजी मित्र लगने लग जाते हैं, उन्हीं से गलत व्यवहार। क्यों? शरीर वो नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती उससे करवाया। मतलब एक दायरे में रह करके जब आप शरीर को प्रधान मान करके कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, और फिर उस दायरे से निकल करके जब आप कर्म करने लगते हैं वो अधर्म कहलाने लगता है, वो पाप कहलाने लगता है। तो शरीर को केंद्र मान करके जब आप क्रिया करते हैं वो धर्म है। लेकिन एक दिन आता है, आपकी चिंता होती है, मैंने शरीर को तो व्यवस्थित किया लेकिन मेरे भीतर जो विराजमान अंतरात्मा है, वो चित्त वृत्ति है, उसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, उसका कल्याण कैसे हो। और उसकी कल्याण की भावना जिस दिन से प्रारंभ हो जाती है तब उसको परम धर्म कहते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। स्वामी विवेकानंद वो धार्मिक नहीं थे, वो परम धार्मिक थे। क्यों? अच्छा, एक परिभाषा और सुनो। धार्मिक व्यक्ति तो होता है वो केवल अपने कल्याण तक रहता है, पर परम धर्मावलंबी व्यक्ति जो होता है वो अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ समूह का भी कल्याण कर देता है, वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? परम धर्म की दो परिभाषाएं मान लीजिएगा। पहली परिभाषा अपने चित्तवृत्ति का कल्याण, और परम धर्म की दूसरी परिभाषा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये दो भावनाएं जिसके चित्त में प्रकट हो जाएं वो परम धर्मावलंबी है, और ये दो भावनाएं प्रकट करवाना ये भागवत जी का विषय है। समझ में आई बात? नहीं, ताली कोई प्रमाण थोड़ी है इस बात का कि समझ में आ गई बात। कई लोग तो ऐसे हैं वो नीचे देखते रहते हैं, पता चली बगल वाले ताली, हाँ हाँ बहुत अच्छे, सब ने ताली बजाई तो हम भी बजा दें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद में आपके चित्त में ये दो भावनाएं अगर प्रकट नहीं होती हैं तो आपने कथा नहीं सुनी है, आपने समय का व्यय किया, आपने धन का व्यय किया, आपने परिस्थिति का व्यय किया, आपने कथा का व्यय किया, लेकिन आपने वो प्राप्त नहीं किया जो व्यय करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो कथा पूर्ण हो उस दिन के बाद ये दो भावनाएं चित्त में आनी चाहिए। पहला स्वतः के चित्त वृत्ति का कल्याण, और दूसरा अपने साथ साथ